नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, टोटल होम्योपैथी क्लिनिक, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व की गड़बड़ी के कारण होता है, जिसके कारण हाथ की हथेली में, उंगलियों में और अंगूठों में सुन्नपन की अनुभूति और दर्द होता है। ये मीडियन नर्व की गड़बड़ी मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण हो सकती है, या मीडियन नर्व की इन्फ्लेमेशन या मीडियन नर्व में ब्लड सप्लाई की कमी के कारण हो सकता है। इसके कारण कुछ सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, जैसे हाथ के अंगूठे में, इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर में आधे में नमनेस और पेन। इसके अतिरिक्त नमनेस और पेन आपकी हथेली और हथेली के पीछे भी हो सकता है। अब ये लक्षण मिलने के बाद आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि आप कार्पल टनल सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको अपनी हथेली को यहाँ पर दबाना है। इस दबाने के कारण जो होगा, आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे, यानी आपकी उंगलियों में और हथेली में नमनेस और पेन बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त आप यदि अपने कलाई को फ्लेक्स करते हैं और इस टाइप का मूवमेंट करते हैं तो इससे भी आपका दर्द बढ़ेगा। इन दोनों मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा कि आप जो कार्पल टनल सिंड्रोम से ग्रसित हैं या नहीं। यदि दोनों मूवमेंट पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको अपने फिजिशियन की सलाह लेना है। आप फिजिशियन के पास जाने के बाद फिजिशियन आपसे कुछ टेस्ट करवाएगा, जैसे एनसीवी टेस्ट। एनसीवी टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी मीडियन नर्व में कितनी गड़बड़ी हुई। इसमें 1 से लेकर 4 ग्रेड तक होता है, या कभी कभी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का क्लासिफिकेशन होता है। इसके अतिरिक्त आपका फिजिशियन आपका एमआरआई करवाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कहीं कार्पल टनल के आसपास कोई विकृति तो नहीं है, जैसे ओवरग्रोथ या फिर सिस्ट। यदि ये दोनों चीज पॉजिटिव आने के बाद आपका फिजिशियन आपको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करेगा और इसके अलावा कुछ प्रिकॉशन बताएगा। तो प्रिकॉशन में सबसे पहले हमको देखना है कि अधिकतर ये कार्पल टनल सिंड्रोम जो टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग वाली मूवमेंट में आपका रिस्ट जो होता है फ्लेक्स रहता है, जिसके कारण, और लंबे समय तक वो टाइपिंग करते हैं, जिसके कारण ये होता है कि आपका कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। तो ऐसे लोग करना क्या है, ऐसे लोगों को करना ये है कि आप जो है अपना पोस्चर मेंटेन करें। दूसरा, आप बीच बीच में ब्रेक लें। तीसरा, आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें या फिर मूवमेंट करें। और जब इसके अतिरिक्त ये बीमारी जो मोटे व्यक्ति रहते हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए जिसका वेट ज़्यादा है तो वो कोशिश करे कि उसका वेट कम हो सके। इसके अतिरिक्त जो थायराइड का रोगी है उनको भी होने की संभावना बने रहती है। तो जो थायराइड के रोगी हैं, खासतौर से हाइपोथायराइडिज्म के जो रोगी हैं, वो अपना थायराइड लेवल जो है वो मेंटेन करके चले। इसके अतिरिक्त ये बीमारी प्रेगनेंसी के समय होती है, तो प्रेगनेंसी जैसे ही खत्म होती है तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षण ही खत्म हो जाते हैं। यदि हम देखें कि होम्योपैथिक इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले, यदि नर्व इंजुरी के कारण आपका कार्पल टनल सिंड्रोम उत्पन्न हो रहा है तो जो नर्व मेडिसिन है उसको हम प्रिस्क्राइब करें। नर्व मेडिसिन अधिकतर हाइपेरिकम और कालीफॉस होती है, तो इन दोनों मेडिसिन को सिम्टम्स के अनुरूप हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि दर्द है तो दर्द के कैरेस्टेटिक्स के अनुसार हम दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये दवाइयाँ आर्निका हो सकती है, बेलिस्पर्निस हो सकती है, कॉस्टिकम हो सकती है, रस्टॉक्स हो सकती है या फिर रूटा हो सकती है। और हम देखते हैं कि एक लंबे समय तक यदि सिम्टम हम इग्नोर करते हैं तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इस होल्डिंग कैपेसिटी के सिम्टम्स के बेस पे हम कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे जिंकम मेट, प्लम्बामेट और क्यूपर। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल है तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।